भूख। पूस की साय रात। आसमान पर मानो किसी ने कालिक पोत दी हो। चांद का दूर दूर तक पता नहीं था। बीच बीच में तारे टिमटिमा रहे थे। रम्या की झोपड़ी में दीपक टिमटिमा रहा था। झोपड़ी कई जगह से टूटी हुई थी। उसकी बनी छत कई जगह से उखड़ चुकी थी और उसे उखड़े हुए हिस्से से आसमान साफ साफ दिख रहा था। कोहरे में लिपटी सर्द रात में एक जर्रा से फुटके से रम्या के कान खड़े हो जाते। वह बड़ी उम्मीद के साथ बार बार दरवाजे के पास जाती और वापस लौट आती। तभी रम्या का बेटा मोहन ने कहा, माँ, कुछ खाने को दो ना, 2 दिन हो गए, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, बहुत भूख लगी है। मोहन सुबह से खाने की रट लगाए था। कोई ना कोई बहाना करके वह उसे टालती जा रही थी, पर अब तक मोहन के सब्र का बांध टूट चुका था। भूख का कोई माँ बाप नहीं होता। भूख न दिन देखता है न रात। भूख न गर्मी देखता न जाड़ा। भूख तो सिर्फ सब्र देखता है। पर वह सब्र भी अब टूटने लगा था। माँ, क्या सोच रही हो? मेरी बात सुन भी रही हो? रम्या सोते ही जागी। पर रम्या करती भी तो क्या? वह घर के सारे बर्तन टटोल चुकी थी। मोहन के बापू भी न जाने कहाँ रह गए। भूख से मोहन का चेहरा उतर का इतना सा हो गया था। आए मेरा बेटा। रम्या की रुलाई छूट गई। जब पैदा हुआ था तब कितना सुंदर और स्वस्थ था। रम्या की सास कहती, बहुरिया, बच्चा को लेकर इधर उधर मत डोला कर, नजर लग जाएगी। रम्या बात को हंसी में उड़ा देती थी। सच ही कहती थी अम्मा। नजर ही तो लग गई तो उसके लाल को सूख कर काटा होता जा रहा था। मोहन ने रम्या को कंधे से झिचोड़ा। आंसू की 2 बूंद उसके गालों पर टप से टपक गई। उसने झट से उन आंसुओं को अपने आंचल में समेट लिया। सब्र कर बेटा, तेरे बापू आते ही होंगे। साहूकार से पैसे लेने गए हैं। फिर तेरी पसंद की हर चीज बनाऊंगी। सब्र। 3 दिन हो गए माँ, बापू को शहर गए हुए। बापू अभी तक नहीं आई। आखिर कब आएंगे बापू? मोहन ने झिझक कर कहा। रम्या ने उसके बिखरे हुए बालों से हाथ फेरते हुए कहा, इस साल बड़ी अच्छी फसल हुई है। तेरे बापू कह रहे थे साहूकार अच्छा पैसा देगा, बस आते ही होंगे। तू चिंता न कर। कहने को तो कह दिया, पर अब तो रम्या को भी चिंता होने लगी थी। 3 दिन हो गए थे मोहन के बापू को शहर गए हुए, पर उनका अभी तक कोई पता नहीं था। मोहन भूख से बिलबिला रहा था। भूख तो उसे भी लगी थी, पर वह बड़ी माँ, सबसे महत्वपूर्ण बात की वह एक औरत थी। सब्र कितना करे? सब्र करना तो उसे बचपन से सिखाया गया था। रम्या बगल वाली काकी से मुट्ठी भर आटा ले आई। सबका तो एक ही जैसा हाल था। कभी कभी लगता पूरे गांव की किस्मत गरीबी और लाचारी की कमल से खिल गई है। रम्या ने मुट्ठी भर आटे को बर्तन में डाला और एक लोटा पानी ऊपर से डाल दिया। आटे का एक छोटा तालाब सा बन गया। रम्या ने अपनी उंगली से घुमाना शुरू किया। आटे में एक भंवर सा बन गया। रम्या सोच रही थी, उसकी जिंदगी उस भंवर में डूब उतरा रही थी। आटा पानी में घुल चुका था। रम्या ने आटे का वह घोल मोहन को दे दिया। मोहन गुस्से से चीख उठा, नहीं, अब और नहीं। कितने दिन हो गए भरपेट खाए हुए, कुछ खाने के दो ना माँ। मोहन की आंखें दर्द से भीग गई। 3 दिन में उसका चेहरा कितना छोटा सा हो गया था। कुछ दिन पहले उसको टीबी निकल आई थी। डॉक्टर ने अच्छे से इलाज कराने को कहा था। रम्या, दवाई समय समय पर देती रहना और इसे अच्छा खाना खिलाओ। देखो, कमजोर शरीर बीमारियों का घर होता है। अच्छा खाना कहाँ से लाती हो? यहाँ जीने के लिए खाना मुहैया करना मुश्किल था, फिर ऐसे में अच्छा खाना कहाँ से ले आती? आधी रात में मोहन की तबीयत बिगड़ती चली गई। रम्या दौड़कर बगल वाले काका को बुला लाई। इतनी रात में वो कहाँ जाती? घबराहट से उसके हाथ पांव फूलने लगे। गांव में हल्ला मच गया। न जाने कौन सा भला मानुस वैद्य जी को ले आया। रम्या की झोपड़ी के आगे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बाहर एक अजीब सा कोलाहल मचा हुआ था, पर अंदर सब कुछ शांत हो रहा था। वैद्य जी ने सबको चुप होने को कहा। मोहन की
पतली सी कलाई को थामे वैद्य जी उसके जीवित होने के सबूत को ढूंढने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। मोहन की सांसें उखड़ने लगी, पसलियां चलने लगी। मोहन की नब्ज डूब रही थी। वो बेहोशी में चिल्ला रहा था, माँ देखो ना, बापू आ गए। बापू मेरे लिए कितना सारा सामान लाए हैं, पूरी, कचौरी, जलेबी और वो बड़ी वाली बालूशाही भी। रमिया हाथ जोड़े, आंखें मूंदे अपने इष्ट को मनाने में जुट गई थी। पर न जाने क्यों आज ऊपर वाला भी निर्मोही हो गया था। सच कहते हैं मोहन के बापू, गरीबों की सुनता कौन है। सूरज की पहली पौ फटने के साथ सूरज तो उगा, पर मोहन का जीवन डूब गया। अखबार के पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, इस साल रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई, सरकार निर्यात करने की सोच रही। वही अखबार के तीसरे पन्ने पर दो खबरें और भी थी, भूख से बच्चे की मौत और उसी गांव के एक शख्स ने गांव के बाहर पेड़ से लटक कर अपनी यह लीला समाप्त की। लाश 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। आंगन में बेटे और पति की लाश पड़ी थी। रमिया की आंखों के आंसू सूख गए थे। वो एक टक अपने पति और बेटे को देखी जा रही थी। भगवान ने उसका सिंदूर और कोक उजाड़ दी थी। बेचारी, भीड़ में से एक आवाज आई। बेचारी ही तो थी वो, बचपन में गरीबी के कारण पिता को खोया और अब संतान और पति को। रमिया पत्थर हो गई थी। आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से न टपका। रो ले बिटिया, कब तक ऐसे बैठी रहेगी, रो ले, जी हल्का हो जाएगा। काकी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया, पर रमिया धप की आवाज के साथ जमीन पर लुढ़क गई। उसकी सांसें तो कब का टूट चुकी थी। सब्र कहीं किनारे बैठा अपना सर पीट रहा था। जब यह दर्दनाक घटना मीडिया की सुर्खियां बनी तो देश भर में हड़कंप मच गया। चैनलों पर भूख से बच्चे की मौत की हेडलाइन घूमती रही। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, रिकॉर्ड फसल का क्या फायदा जब किसान का बच्चा भूख से मर जाए। सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी। क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? किसानों को अनाज नहीं, आत्महत्या मिल रही है। सरकार ने आपात बैठक बुलाई। जिले के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई। मुख्यमंत्री ने दुख जताया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर गंभीर चिंता व्यक्त की। सरकार ने आनन फानन में ऐलान किया, हम उस गांव के सभी पात्र परिवारों को मकान देंगे। विधवा महिलाओं को मासिक सहायता दी जाएगी। गांव के जल्द ही एक खाद्यान्न वितरण केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। मृतक किसान के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और उसकी विधवा को आशा कार्यकर्ता की नौकरी दी जाएगी। और वाकई सरकार ने अपना वादा निभाए और अब वहां कोई भूखा सोनू या रमिया जैसी मां अपनी प्राण नहीं देगी।